हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ कार्य गुप्त रूप से ही करना उत्तम रहता है, जैसे भोजन भजन करना या धन को सुरक्षित स्थान पर रखना, और भविष्य की योजनाएं भी हमें गुप्त रूप से ही बनानी चाहिए। यदि यही कार्य हम प्रकट रूप से करते हैं तो हमें सफलता मिलने में संदेह रहता है। इतना ही नहीं, साथ में किसी की ईर्ष्या के शिकार होकर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने सारे के सारे महत्वपूर्ण कार्य गुप्त रूप से ही करने चाहिए। जैसे हमें भोजन एकांत और शांत जगह पर करना चाहिए, धन को भी एकांत में सुरक्षित रखना चाहिए, भविष्य की योजनाओं को भी एकांत में कुछ विशेष लोगों के साथ ही बनाना चाहिए। ठीक उसी तरह भजन भी हमें एकांत में ही करना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं माँ के गुप्त नवरात्रों की। वैसे तो साल में मुख्य रूप से 2 बार ही नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। लेकिन इसके अलावा भी साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, यानी साल में कुल 4 बार नवरात्रे आते हैं, जिस वक्त हम भजन जप तप करके अपनी मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जिस तरह हम प्रकट नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। गुप्त नवरात्रे विशेषकर तांत्रिक विद्याओं के लिए, गुप्त साधनाओं के लिए, महाकाल की पूजा के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा है कि यदि आप गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना और साधना करते हैं तो असंभव दिखाई देने वाली इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। नवरात्रों में माँ के 9 रूपों, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्ठमंडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री की पूजा आराधना उपासना प्रकट नवरात्रों यानी चैत्र और आश्विनी नवरात्रों में की जाती है। जो लोग सात्विक पूजा करते हैं उन्हें माँ के इन्हीं 9 रूपों की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में माँ तारा देवी, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ कमला देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बंगलामुखी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान ज्यादातर साधक तांत्रिक की साधनाएं करते हैं, इसलिए ज्यादातर भक्तों को लगता है कि गुप्त नवरात्रे केवल तांत्रिक साधना के लिए ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सात्विक तरीके से भी 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की साधना आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रों में की गई गुप्त रूप से पूजा शीघ्र फल देने वाली होती है। गुप्त नवरात्रों में आप व्रत रखकर या बिना व्रत रखे भी मंत्र साधना से अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जाप सच्चे हृदय से करें, साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ख्याल रखें। घर में इन दिनों में किसी भी रूप में गंदगी नहीं होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लेने चाहिए। चाहे आप व्रती हो या न हो, आपको लहसुन प्याज मांस मंदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रती हैं तो आपको तामसिक भोजन भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे, यानी मन वचन कर्म से ऐसा कुछ भी न करें जिससे किसी के हृदय को तकलीफ हो। किसी भी स्त्री के साथ तमीज से पेश आए, क्योंकि नवरात्रे स्त्री सम्मान के प्रतीक ही होते हैं। इन दिनों कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इन दिनों माँ की अखंड ज्योत जलाकर दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ दोनों वक्त यानी सुबह और शाम या रात को अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात आरती भी करनी चाहिए। अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को घर में अवश्य रहना चाहिए। अखंड ज्योत जलाते समय उसमें 2 साबुत लौंग अवश्य डाल दें। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ के नवरात्रों के दौरान माँ के भोग में पतासे अवश्य होने चाहिए,
क्योंकि माँ को पता से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप बरती हो या न हो, इन दिनों नाखून, बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए, न ही सेव बनवानी चाहिए। बरती को चारपाई पर भी नहीं सोना चाहिए। वह धरती पर पूजा स्थल के पास बिछोना बिछाकर सो सकता है। और हाँ, माँ के 9 रूपों की पूजा हम सूतक और पातक में या क्रोध में नहीं कर सकते। इन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में कन्या पूजन से हमारा अभिप्राय है कि हमें गुप्त रूप से कुछ कन्याओं की आर्थिक, मानसिक या फिर अपने हाथों से बीमार कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। यह हमारा मानसिक से अभिप्राय है कि कुछ कन्याएं जो डिप्रेशन की शिकार होती है, उन्हें हौसला देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और हाँ, ये सब कुछ गुप्त रूप से ही होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि नवरात्रे हैं इसीलिए वे हमारी आर्थिक, मानसिक या हमारी सेवा कर रही हैं। इन दिनों किसी बीमार कन्या की अपने हाथों से सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 18 जून 2023 को सुबह 10:06 पर और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 11:25 पर। इसीलिए उद्या तिथि के अनुसार पहला नवरात्रा 19 जून को ही होगा। तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे 19 जून 2023 सोमवार से शुरू होकर 28 जून बुधवार को समाप्त होगी। मिथुन लगन शुरू होगा 19 जून को सुबह 5:23 पर और समाप्त होगा सुबह 7:27 पर। अतः कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 19 जून 2023 को सुबह 5:23 से सुबह 7:27 तक। घट स्थापना की कुल अवधि 2 घंटे 4 मिनट होगी। यदि आप किसी कारणवश इस वक्त कलश स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त के वक्त भी कलश स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक। यानी आपको दोपहर को फिर से 56 मिनट मिलेंगे कलश की स्थापना के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि गुप्त नवरात्रों में कलश की स्थापना करना जरूरी नहीं होता, पर जिन भक्तों के मन में माँ के प्रति प्यार है, भक्ति है, वह लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, यह इतना पवित्र समय होता है कि आप इस समय कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि मंत्र माँ से ही संबंधित होना चाहिए। मंत्र किसी भी देवता से संबंधित भी हो सकता है, जैसे हनुमान बाबा, भोलेनाथ, नारायण भगवान आदि से भी मंत्र संबंधित हो सकता है। नवरात्रों के वक्त जोबोने भी बहुत शुभ होते हैं, लेकिन सब कुछ होना चाहिए गुप्त तरीके से, एकदम गुप्त तरीके से। इसी के साथ दोस्तों, आप भी माँ की गुप्त रूप से पूजा उपासना करके अपने जीवन में खुशियों के रंग भरते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।